एवरीवन, नमस्कार। जीसस क्राइस्ट 33 साल के उम्र में ही सूली पर चढ़ा दिए गए थे। इतनी कम अवस्था में किसी युवा को इतनी दर्दनाक सजा दी गई जिसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती। कि जिंदा ही इंसान को सूली पर चढ़ा देना और उन्हें मृत्यु होने तक उनके शरीर में छेद कर देना, कीले ठोक देना, इस तरह की अमानवीय व्यवहार समाज ने हमेशा करता रहा है युवाओं के नवीन सोच के ऊपर। क्योंकि सत्य की चाह रखने वाले बच्चे समय समय पर जन्म लेते ही रहते हैं और आगे भी लेते ही रहेंगे। आप इसे रोक नहीं सकते। ये जो कहानी सुनाई जाती है कि कोई देवदूत आकर मैरी को कुमारी में ही बता दिया गया था कि ईश्वर का पुत्र जन्म लेगा, आपके गर्भ से आपसे जन्म लेगा, ये भी एक कोई कल्पना ही मुझे नजर आती है। क्योंकि बाइबिल में 30 वर्ष तक यीशु के जन्म की कहानी का वर्णन मिलता ही नहीं है, और जबकि 30 से 33 वर्ष की अवस्था आते आते जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ा दिया गया। सीखने वाली बात ये है कि विचारों में परिवर्तन आना प्रकृति का शायद एक नियम ही है, और कभी कभी कुछ बच्चों में काफी जबरदस्त सकारात्मक विचारों में परिवर्तन आता है, क्योंकि वो बच्चे वर्तमान में जी रहे होते हैं। उनमें परंपरागत रूढ़ि विचारों से कोई लेना देना नहीं है। जीसस क्राइस्ट एक यहूदी परिवार में जन्मे थे, लेकिन यहूदियों के बीच जो भी अंधविश्वासी बातें चल रही थी वो उन्हें समझ से बाहर थी। उन्हें लगा कि हर इंसान एक है। 30 साल के बाद उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि हर इंसान एक है, और फिर उन्होंने इंसानियत के नाते जो वैचारिक ज्ञान लोगों को देना चाहा, उससे कुछ लोगों का ऐतराज हो गया, क्योंकि वो परंपराओं से थोड़ा हटकर था। और जब ये परंपराओं से हटकर मिलने वाले ज्ञान से कुछ लोग आहत हो गए, और इसी आहत का परिणाम है कि उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया। ऐसा संभव ही नहीं है कि दो जुड़वा बच्चों का भी विचार एक जैसा हो। इसे विज्ञान भी मानता है, और आने वाले समय में हर किसी को मानना होगा। आप अपने ही परिवार में देखिए, अगर आपके बच्चे 4, 5, 6 हैं आपके घर में बच्चे, तो क्या उन सबका स्वभाव एक है? अगर जुड़वा बच्चे भी हैं तो क्या उनका स्वभाव एक है? क्या उनमें सोचने की क्षमता या उनके अंदर जो विचारों की क्षमता क्या वो एक है? लेकिन कुछ लोगों विचारों के पीछे भाग, ये दुनिया विचारों के ही पीछे भाग रही है। जिस विचार को वो आदर्श मान लेती है उसी विचार के पीछे भाग रही होती है। नवीन विचारों को अपने जीवन में जगह देना इतना आसान काम नहीं है, और ये भी संभव नहीं है। आज के आधुनिक दौर में इंटरनेट का इतना अनाप शनाप ज्ञान इंटरनेट पे भरा पड़ा है कि बच्चों के अंदर नए नए विचारों का जन्म हो ही नहीं। उनके अंदर अकूट खजाना मैं देखता हूँ विचारों का। उनके विचारों को जब उनके दृष्टिकोण से समझेंगे तो लगेगा कि वो सही है। कभी कभी सही विचारों को नहीं समझने का परिणाम उन्हें असफलताओं के गर्त में ढकेलना होता है। युवाओं को, बच्चों को असफलता के गर्त में ढकेलना होता है। जैसे जीसस क्राइस्ट को अब ना समझना था, सूली पर चढ़ा देंगे। कि ये जो युवापन है, यहाँ बच्चे जो युवा झुकना नहीं जानते। अगर झुकना जान जाए तो वो अपने विचारों को और आगे तक लेकर जाएंगे, लेकिन युवा की जो टेंडेंसी होती है, और या फिर इन्हें पता ही नहीं होता कि आपके अंदर अगर नया विचार है तो आपको ये विचार सिर्फ देने में विश्वास रखना चाहिए। उसके आगे जिन्हें जो पसंद है, नहीं है, हृदय स्पर्शी बातें जीसस ने कह दिया। अगर जिन्हें युवाओं की पसंद नहीं है वो तो आपके ऊपर ब्लेम लगाएंगे ही लगाएंगे कि आपके विचार गलत हैं। इस वजह से आप नए विचार, नवीन और अच्छे विचार सोचना बंद नहीं कर सकते। अब बहुत सारी कॉन्सेप्ट जो है वो मैं भी लिखा हूं तो बिल्कुल नया है, कहीं मिलता नहीं है। मैं उस बात को बाद में अगर ढूंढता हूं तो नहीं मिलता, कि वो बिल्कुल मेरे अंदर का नया विचार है। वैसे बहुत सारे बच्चों से मेरी बातचीत, उनके अंदर कुछ नया करने का विचार है, पर उन विचार को वो अप्लाई नहीं कर पाते अपने लाइफ में। जब आप नवीन विचार को अप्लाई बच्चों को करने दें, उनका भविष्य क्या होगा? चाहे भविष्य बर्बाद होना भी एक तरीके से सूली पर चढ़ाने जैसा ही है। आपका सारा किया धरा, जीवन भर का किया धरा बर्बाद हो जाता है जब युवाओं के सकारात्मक विचारों को नहीं समझा जाता है। और आज इंटरनेट के युग में युवा के पास इतने नवीन विचार हैं, उन्हें करने देना चाहिए, क्योंकि वो कर जाएंगे। करना उसको है पागलपन की तरह, वो जो काम करने के ऊपर पड़ जाते हैं तो कर जाते हैं। आप महसूस करिए, छोटे छोटे काम को करने की
कोई बच्चा अगर जिद कर ले तो वो उससे पूरा करके ही मानता है, चाहे नुकसान कितना बड़ा क्यों ना हो। आप अपने आसपास बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए, आप सीख सकते हैं। थैंक यू।